एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 10वां सर्ग। मध्याह्न काल के कृत्यों में प्रवृत्त होने के लिए द्वारपाल द्वारा प्रार्थना करने पर भी राजा जनक का मौन होकर विचार करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर रहे राजा जनक के सामने जैसे सूर्य के रथ के आगे अरुण प्रवेश करते हैं, वैसे ही प्रधान द्वारपाल ने प्रवेश किया। प्रतिहार ने कहा, हे देव, आपके भुजारूपी स्तंभ पर समस्त पृथ्वी का भार स्थित है। आप उठिए, राजधर्म के योग्य व्यवहारों का संपादन कीजिए। फूल, कपूर और कुमकुम से मिश्रित जल के घड़ों से युक्त ये स्त्रियां मूर्तिमती नदियों की भांति सज धज कर स्नान भूमि में खड़ी हैं। जहाँ पर कमल और श्वेत कमल के वन में भौरे घूम रहे हैं एवं कमल से युक्त कमल के नाल की रस्सियों से जहाँ पर शामियाने सजाए गए हैं, ऐसी बनाई गई ये कमल युक्त तालाब की तीर भूमियां स्नान के समय में स्वागत करने वाले लोगों के चामर, रथ, हाथी और घोड़ों के सहित छत्रों के प्रपूरित है। इससे ये तीर भूमियां हंस, सारस, नक्र, कमल आदि से युक्त कमलिनी के तुल्य है, यह अर्थतः प्रतीत होता है। यह देवताओं के पूजा गृह सब पुष्पों और आप्त चाकरों से पूर्ण एवं पकवान और जौ के अंकुर आदि औषधियों से अलंकृत प्रांत भोगों से सजाए गए हैं। हे देव, स्नान के समय अघमर्षण मंत्रों का जप करने वाले अतएव दक्षिणा के योग्य ब्राह्मण लोग जो स्नान कर चुके और पवित्र हस्त है, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजन, आपकी कांताओं ने भोजन भूमियां सजा रखी हैं, जो लेपन, चंदन, जल के सेक आदि से परिष्कृत होने के कारण शीतल है। हे महाराज, वे हाथ में सुंदर चवर लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हे महाराज, आपका कल्याण हो, शीघ्र उठिए, नित्य कर्म का संपादन कीजिए। महापुरुष अपने कर्मों में काल का अतिक्रमण नहीं करते। प्रतिहार के इस तरह कहने पर भी राजा जनक वैसे ही विचित्र संसार की स्थिति का चिंतन करते रहे। सुखकर रूप से स्थित यह राज्य कितना है, यानी कुछ भी नहीं है। क्षण मात्र में नष्ट होने वाले इस राज्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मिथ्याभूत माया के सभी आडंबर का परित्याग करके प्रशांत समुद्र की भांति शांत होकर मैं एकांत में ही स्थित रहता हूँ। इन असत्य भोग विस्तारों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। सभी कर्मों का परित्याग कर मैं केवल सुख से स्थित होता हूँ। हे चित्त, तुम इस भोगाभ्यास रूपी दुर्भ्रम से सुखलव के आस्वाद की जो चतुरता है, उसका जन्म, वृद्धावस्था एवं जड़ता के समूह रूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग कर दो। हे चित्त, तुम विषयाभिलाषा, उनके लिए उद्योग, उनके उपभोग और उनके स्मरण आदि रूप जिन जिन अपनी अवस्थाओं में सुखलव के आस्वाद की भ्रांति अथवा उत्साह देखते हो, तुम उन्हीं अवस्थाओं से संपादित परम दुख को प्राप्त होवोगे। सब भोग भूमियों में बार बार भोग की आशा से चिरकाल तक प्रवृत्त एवं भोग की शक्ति के कुंठित हो जाने से तथा लोक शास्त्र के भय से चिरकाल तक निवृत्त हुआ चित्त तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हे पापी मन, इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई प्रयोजन नहीं है। यह कृत्रिम सुख अनर्थ का बीज है। इसीलिए जिस हेतु से अकृत्रिम यानी स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो, उस हेतु को प्राप्त करो। ऐसा विचार कर राजा जनक चित्त की चपलता के शांत होने के कारण चित्र में अंकित के तुल्य मौन हो गए। राजाओं के चित्त के अनुवर्तन के विषय में अत्यंत पटु उस द्वारपाल ने भी गौरव एवं भय से फिर कोई वाक्य नहीं कहा। तदनंतर राजा जनक ने क्षणमात्र चुप रहकर पुनः शमयुक्त मन से प्राणियों के जीवन में हेतुभूत तत्व का चिंतन किया। इस संसार में क्या उपादेय है जिसको मैं प्रयत्न से सिद्ध करूं? नाश रहित ऐसी कौन वस्तु है जिसमें मैं आस्था बांधूं? मेरी क्रिया तत्परता से क्या एवं मेरी निष्क्रियता से ही क्या? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उत्पन्न हुआ हो पर विनाश रहित हो, क्योंकि जन्य वस्तुति मात्र विनाशी है, ऐसा नियम है। असत्य भूत उत्पन्न हुआ यह शरीर क्रिया युक्त रहे या क्रिया रहित रहे,
देह के चलन और अचलन दशा में समान रूप से स्थित विशुद्ध चिन्मात्र स्वभाव मेरी क्या क्षति है। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न प्राप्त वस्तु का त्याग ही करता हूँ। स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो मेरे प्रारब्ध से प्राप्त है वही मुझे प्राप्त रहे और कुछ नहीं। यहाँ मेरा न तो कर्म से कोई प्रयोजन है और न कर्म की उपेक्षा से कोई अनर्थ ही है। क्रिया अथवा उसकी उपेक्षा से जो कुछ भी प्राप्त है वह मायामय ही है, यानी मिथ्या ही है। शास्त्र विहित एवं लोक प्राप्त क्रियाओं को कर रहे या न कर रहे मुझे इस संसार में कुछ भी अपेक्षित नहीं है जो कि उपादेय हो। इसीलिए यह शरीर उठकर पूर्व व्यवहार के क्रम से प्राप्त प्रस्तुत कर्मों को करे। निर्व्यापार अंग वाला हो करके यह शरीर सूख जाता है। यह क्या अच्छा है? अर्थात ऐसा करना उचित नहीं है। मन के निष्काम, राजहीन और श्रम होने पर शरीर के अवयवों से प्रारब्ध कर्मों द्वारा उत्पन्न हुए चेष्टा अचेष्टा रूप कार्य फल के लिए समान है, अर्थात उनसे पुण्य पाप रूप फल का उदय नहीं होता। कर्म से उत्पन्न हुई फल संपत्तियों में कर्तृता और भोक्तृता मन से कल्पित है। मन के शांत हो जाने पर मनुष्य का किया हुआ भी न किया हुआ एवं भोगा हुआ भी न भोगा हुआ हो जाता है। पुरुष के भीतर जैसे कर्तृता या भोक्तृता का निश्चय रूढ़ हो गया, वह पुरुष संपूर्ण देह क्रियाओं में अपने निश्चय के अनुकूल तन्मय हो जाता है। इस समय मेरी बुद्धि कर्तृता और भोक्तृता रूपी रोग से शून्य आत्मपद के दृढ़ निश्चय से संपन्न नहीं है। इसीलिए चित्त के भीतर कृत और अकृत कर्म के फल को अवश्य भोगने के लिए पुनर्जन्म आदि की शंका से उत्पन्न तथा इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट विघात से उत्पन्न अधीरता का अच्छी तरह त्याग करता हूँ। 10वां सर्ग समाप्त।